मैं हमेशा किनारे पर रहा, बीच में नहीं। ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। संदर्भ हम बताते हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं मराठा हूं और कभी तटस्थ नहीं रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बात एक प्रसिद्ध मैगजीन के कार्यक्रम में संपादक से कही थी। संपादक ने सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर चुटकी ली थी। उन्होंने सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर कहा था कि अच्छा हुआ आपने मध्य मार्ग छोड़ दिया और एक तरफ आ गए। उस पर सिंधिया ने कहा कि मैं कभी बीच में नहीं रहा, हमेशा इस तरफ या उस तरफ। इस टिप्पणी पर हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे ये भी कहा कि मैं मराठा हूं, तटस्थ रहने वाला कभी नहीं रहा। मैं हमेशा या तो सिर्फ एक तरफ रहा हूं या दूसरी तरफ, बीच में कभी नहीं रहा। आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि आपकी कुर्सी बीच में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासन की तारीफ करते हुए सिंधिया ने अपनी बात ये सामने रखी। उन्होंने मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत के बढ़ते रुतबे का भी उल्लेख करते हुए कहा कि आर्थिक मामलों में 8 साल पहले हम 11वें स्थान पर थे, जो अब 5वें जगह पर हैं। 2030 तक हमने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केवल भारत के 135 करोड़ लोग ही नहीं, इसमें दुनिया के देशों में रहने वाले 3.5 करोड़ लोग भी झंडा बुलंद किए हुए हैं। ग्वालियर राजघराने के वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों आम जनता से जुड़ने को लेकर चर्चा में है। पिछले दिनों एक मेले के उद्घाटन समारोह में वो पकौड़े तलते नजर आए थे। अभी खेल महोत्सव के दौरान ही कंचे और गिल्ली डंडा खेलते भी सिंधिया देखे गए थे। अब प्रश्न यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। जी हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के साथ साथ प्रदेश के संगठन में बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि राज्य के 6 मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों में से एक को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में दी जाएगी और उन्हें वापस केंद्र से मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। इस रेस में 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं। 2023 के चुनाव को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, इसकी चर्चाएं बेहद तेज हैं। इसी महीने मोदी कैबिनेट का विस्तार भी संभव है। कार्यकारिणी की बैठक का इंतजार हो रहा था, जो कि दिल्ली में चल रही है। माना यह जा रहा है कि एक केंद्रीय मंत्री की एमपी में बड़ी भूमिका देते हुए राज्य के 2 नेताओं को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जिनमें मोदी कैबिनेट में जिस नेता को मध्य प्रदेश से वापस भेजा जा सकता है उनमें कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आगे चल रहा है। इधर बीजेपी सूत्रों के अनुसार जिस मंत्री को एमपी भेजा जा सकता है उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सबसे आगे है। इन दिनों कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी सुर्खियों में नजर आता रहा है। हमने भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। तोमर को संगठन का समर्थन प्राप्त है, जबकि सिंधिया और पटेल भी इस रेस में नजर आते हैं। सीएम के बजाय ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवराज के मंत्री लिख रहे हैं चिट्ठी, क्यों, और मांग रहे हैं वक्त, क्यों, ये हम आपको बताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव शिवराज के बजाय ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर बीजेपी लड़ सकती है। कहीं ना कहीं ये बात सीएम शिवराज के मंत्री भी बखूबी जानते हैं। दरअसल शिवराज सरकार में मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मध्य प्रदेश और अपने जिले के लिए एक बड़ी मांग रख दी। इसके लिए बिसाहू लाल ने बाकायदा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने अपनी मांग को लेकर कई तरह के तर्क भी दिए। अगर उनकी मांगे मान ली गई तो सिंधिया के अंत के कार्यकाल में वो प्रदेश का सबसे बड़ा तोहफा होगा, ये उनका कहना है। मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने जिले को हवाई सेवा से जोड़ने की मांग रखते हुए एक पत्र लिखा, जिसकी चर्चा हो रही है लगातार। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं बिसाहू लाल सिंह। बिसाहू लाल सिंह ने अनूपपुर एयरपोर्ट बनाने और उसे हवाई सेवा से जोड़ने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने अपने पत्र में कई सारे तर्क भी दिए हैं, जिस आधार पर वो जिले के लिए हवाई सेवा की मांग कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता के बीच और मध्य प्रदेश के नेताओं के बीच बढ़ता दिख रहा है, पर चूंकि इस साल वहां चुनाव है, देखना यह है कि केंद्र में मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनमें से किसे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी के लिए चुनाव से पहले वहां भेजा जाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।